लकड़ी का एक गुड्डा जो ना टूटता है ना जलता है और जिसके आते ही घर की रोटियां सड़ने लगती हैं। जानवर चीखते हैं और लोग खुद को फांसी पर लटका लेते हैं। ये कोई खिलौना नहीं, ये है अम्बुडवा, बंगाल के काले जादू का सबसे खतरनाक चेहरा। साल 1932, पश्चिम बंगाल के दक्षिणी छोर पर बसा एक रहस्यमय गांव कालीघाट। यह गांव आम नहीं था। यहाँ की हवाओं में भी मंत्रोच्चार की गूंज और रात की खामोशी में किसी अदृश्य शक्ति की आहट थी। गांव के बाहरी छोर पर एक टूटा फूटा खंडहर था जिसे लोग मृत साधकों की जगह कहते थे। कहते हैं एक तांत्रिक वहां अमरत्व की साधना कर रहा था, पर उसकी मृत्यु रहस्य बन गई। एक दिन गांव का एक किशोर हरीश उस खंडहर के पास खेलते हुए कुछ अजीब उठा लाया। एक पुराना काठ का गुड्डा, चेहरे पर विकृत मुस्कान, आंखें लाल रंग से सनी हुई और गले में बंधा एक तांत्रिक ताबीज। हरीश ने वह गुड्डा घर ले आया जैसे कोई खिलौना हो। हरीश के दादा वृंदनाथ शास्त्री एक समय के तांत्रिक साधक रह चुके थे। उन्होंने गुड्डा देखते ही कांपते स्वर में कहा, इसे कहां से लाया रे? ये अम्बुडवा है। ये सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं, एक अधूरी साधना का केंद्र है। हरीश हंस पड़ा। दादा, ये तो बस पुराना गुड्डा है, डरने वाली बात नहीं। शास्त्री जी ने उसे तत्काल पुराने पूजा कक्ष में बंद करवा दिया और गुड्डे के सामने एक त्रिशूल रख दिया। रात को रसोई में मूंग की दाल और गरम चावल बने थे। खाने पे बैठते ही मां ने चौंक कर देखा। चावल से सड़ी हुई मांस की गंध आ रही थी। जैसे ही ढक्कन हटाया, चावल में कीड़े रेंग रहे थे। सब्जी काली हो चुकी थी और दूध फटकर कढ़ाई से बह रहा था। कोई समझ नहीं पाया कि दिन में बना ताजा भोजन रात होते ही नष्ट कैसे हो गया। तभी घर का वफादार कुत्ता कालू, जो हमेशा दरवाजे के पास सोया करता था, उस रात ठीक 2:14 पर अजीब ढंग से भौंकने और चीखने लगा। उसकी आंखें एक जगह स्थिर थीं, छत की ओर, जैसे वहां कुछ हो जिसे बाकी कोई नहीं देख पा रहा हो। हरीश भागकर बाहर आया। कालू कांप रहा था, दुम सिकोड़े हुए और गले से दर्द भरी गुर्राहट निकाल रहा था। उसी वक्त सभी ने देखा पूजा कक्ष का दरवाजा खुला पड़ा था, जबकि वो ताले से बंद किया गया था। अगली सुबह गुड्डा अपनी जगह पर नहीं था। वो अब दूसरी दिशा में मुड़ा हुआ था, जैसे किसी ने उससे घुमा दिया हो। गले का ताबीज जमीन पर पड़ा था, टूटा हुआ। पास ही एक हल्की लेकिन स्पष्ट सी गंध महसूस हो रही थी, सड़ी हुई देह की तरह। हरीश की छोटी बहन बेला दौड़ती हुई आई और बोली, भैया, मेरे कमरे में रात को बिस्तर के नीचे कुछ चल रहा था। आवाजें आ रही थी और मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे तकिए के पास सांस ली। बेला के कमरे की दीवार पर अब 5 काले निशान थे, जैसे किसी ने नाखून गाड़ दिया हो। दीवार के किनारे से सफेद सी नमी रिस रही थी और वहां की पुताई अपने आप उतरने लगी थी। बेला ने घबराते हुए कहा, मैंने सपने में देखा कि वो गुड्डा मेरे ऊपर बैठा है। उसकी आंखें जल रही थी। शाम को बेला खिड़की के पास बैठी थी। अचानक जोर से चीखी, मां, किसी ने मुझे देखा खिड़की के बाहर से। पर बाहर कोई नहीं था, पर खिड़की के शीशे पर धुंध में एक चेहरा उभरा हुआ दिख रहा था। माथा, आंखें और होठों की विकृत मुस्कान। दादा वृंदनाथ ने कक्ष में प्रवेश कर गुड्डा देखा। फर्श पर चारों ओर राख के निशान थे, जैसे कोई पूजा शुरू की गई हो। अब अम्बुडवा जाग चुका है। अब ये तुम्हारे घर को साधना का केंद्र बनाएगा। हरीश डरा, क्या इसका कोई उपाय है दादा? वृंदनाथ बोले, अम्बुडवा को अमृतत्व की साधना के लिए तैयार किया गया था। अब वो अधूरी साधना हमारे घर के रक्त से पूरी करना चाहता है। रात के तीसरे पहर में हरीश की मां बेहोश पड़ी मिली। गले पर रस्सी के काले निशान थे और पूजा कक्ष में गुड्डा हंस रहा था। उसकी आंखें खुली थी और उसके मुंह से आवाज आई, साधना का पहला दिन पूरा हो गया। वृंदनाथ शास्त्री की चेतावनी के बाद हरीश के परिवार पर जैसे कोई अदृश्य साया छा गया था। घर के कोने कोने में एक अजीब सी चुप्पी फैल गई थी, जैसे दीवारें कुछ छुपा रही हों और छतें कोई रहस्य थामे बैठी हों। रात के तीसरे पहर अचानक पूजा कक्ष की घंटी अपने आप बजने लगी। घंटी धीमे धीमे नहीं, लगातार, जैसे किसी ने जोर से खींचकर झुला दी हो। वृंदनाथ उठे,
आंखों में डर के साथ क्रोध मिला हुआ था। वे पूजा कक्ष में पहुंचे। दरवाजा बंद था, लेकिन घंटी भीतर से बज रही थी। अगली सुबह पूजा कक्ष की फर्श पर छोटे छोटे लकड़ी के पैरों के निशान मिले, नन्हे गोल छाप, जैसे किसी कठपुतली ने चलकर कोई परिक्रमा की हो। हरीश अवाक खड़ा रह गया। अंबुड़वा अब भी उसी जगह बैठा था, लेकिन अब उसके पैरों के नीचे की धूल गायब थी। वहां ताजगी थी, जैसे किसी ने अभी अभी सफाई की हो। उस रात कुत्ता कालू एक बार फिर जोर जोर से भौंकने लगा, लेकिन इस बार वह रुक रुक कर गुर्रा भी रहा था। हरीश जब बाहर आया तो देखा कालू आंगन के एक कोने में पड़ा था। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। आंखें खुली थीं, पर शरीर पूरी तरह शांत था। उसके गले पर छोटे छोटे खरोंच थे, जैसे किसी ने लकड़ी की पतली उंगलियों से उसका गला दबाया हो। वृंदनाथ कांपते स्वर में बोले, जिस घर का रक्षक चला जाए वहां अब सिर्फ पीड़ा बचेगी। बेला, जो अब तक चुप थी, अब अजीब व्यवहार करने लगी थी। वह अक्सर दीवार की ओर देखकर बात करती थी। एक रात मां ने उससे पूछा, किससे बात कर रही हो बेटा? बेला मुस्कुराई। अंबुड़वा भैया कहते हैं मैं अच्छी हूं। वो मुझे अपने साथ खिलौनों की दुनिया में ले जाएंगे। उसकी आंखें अब नीली हो रही थीं और माथे पर हल्के हल्के काले धब्बे उभरने लगे थे। अब हर शाम घर में सड़ी हुई लाशों की गंध भर जाती थी। खिड़कियां बंद थीं, छत से कुछ नहीं टपक रहा था, फिर भी हर कमरे में वही भयंकर दुर्गंध। हरीश ने रसोई में जाकर देखा, दूध अपने आप काला पड़ चुका था। भोजन पर मक्खियां मंडरा रही थी, जबकि अब भी अभी ताजा खाना बना था। दीवारों पर नमी नहीं, रक्त जैसा दाग बनने लगा था। वृंदनाथ ने बताया कि अगले दिन पूर्णिमा है और इसी दिन तांत्रिक साधनाएं सबसे शक्तिशाली होती है। अंबुड़वा को बनाया गया था एक अमर यंत्र के रूप में। पूर्णिमा की रात को अगर उसकी साधना पूरी हो गई तो वो केवल गुड्डा नहीं रहेगा, वो खुद तांत्रिक शक्ति बन जाएगा। वो बोले, हमें इसे रोकना होगा, नहीं तो बेला उसकी पहली बलि बनेगी। पूर्णिमा की रात पूजा कक्ष से मंत्रोच्चार की आवाजें आने लगी। लेकिन घर में कोई पूजा नहीं कर रहा था। वृंदनाथ, हरीश और उसकी मां जब कक्ष में पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया। गुड्डा अब जमीन पर खड़ा था, सही मायनों में खड़ा, बिना किसी सहारे के। उसकी आंखें जल रही थीं और हाथ आगे फैले हुए थे, जैसे किसी से गले मिलने जा रहा हो। बेला सामने खड़ी थी, आंखें बंद, दोनों हाथ फैले हुए, और अंबुड़वा उसकी ओर चाल में आगे बढ़ रहा था। हरीश ने दौड़कर बेला को पीछे खींचा और वृंदनाथ ने तुरंत तांत्रिक त्रिशूल से अंबुड़वा की ओर मंत्र फेंका। गुड्डा वहीं गिर पड़ा। लेकिन जैसे ही सभी ने राहत की सांस ली, पूजा कक्ष का दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो गया और इस बार सांकल की आवाज नहीं आई। मतलब दरवाजा कभी बंद हुआ ही नहीं। अंदर अब भी कोई चल रहा है। कलीघाट गांव की वह रात स्याह थी, मानो चांद ने खुद को छुपा लिया हो। पूजा कक्ष का दरवाजा अब भी धीरे धीरे खुला था। अंबुड़वा वहीं बैठा था, लेकिन उसकी स्थिति अब बदल चुकी थी। उसकी आंखों में आग थी और चेहरे पर अजीब मुस्कान। वृंदनाथ शास्त्री ने हरीश को देखते हुए कहा, अब सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो इसे जला दो या फिर खुद जलने को तैयार रहो। शास्त्री जी ने घर के आंगन में एक त्रिकोणीय रेखा खींची, बीच में अग्निकुंड बनाया और चारों दिशाओं में रक्षा मंत्रों के धागे बांधे। जिस भी तांत्रिक ने इसे बनाया था, उसने अमृता के लिए आत्माओं की बलि दी थी और अंबुड़वा उन आत्माओं का संग्रह बन चुका है। हमें उसे उसी तांत्रिक विधि से मुक्त करना होगा। रात के दूसरे पहर बेला फिर से नींद में चलने लगी। उसके होंठ फड़क रहे थे। मुझे मत रोको, अंबुड़वा भैया बुला रहे हैं। अचानक कक्ष की छत से काले बकरी के खून की बूंदें टपकने लगी और अंबुड़वा का शरीर हिलने लगा। पहले हाथ, फिर पैर और फिर पूरा शरीर थरथराने लगा। अंबुड़वा ने पहली बार बोला, बलि चाहिए, नहीं तो मैं खुद लूंगा। जैसे ही अंबुड़वा को रेखा के अंदर रखा गया, चारों दिशाओं से चेहरा विहीन आत्माएं प्रकट होने लगी। उनके शरीर धुएं की तरह थे और आंखें रक्तवर्ण थीं।
वृंदनाथ ने तेज मंत्रोच्चार शुरू किया। हर शब्द के साथ एक एक आत्मा चीख कर जलने लगी, लेकिन अम्बुडवा अब उठकर खड़ा हो गया था। उसने बेला की ओर हाथ बढ़ाया। वो मेरी है, उसे लेकर ही गया था, उसे लेकर ही जाऊंगा। हरीश ने एक पल की देर न करते हुए त्रिशूल उठाकर घुसड़ू के सीने में अम्बुडवा दिया। अम्बुडवा की चीख इतनी भयानक थी कि पूरा गांव कांप उठा। त्रिकोण के भीतर आग भड़क उठी और हर दिशा से आत्माएं जलने लगीं। बेला जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश पर सुरक्षित। अम्बुडवा अब केवल राख था, लेकिन उस राख से एक चीज बच गई, उसकी एक आंख जो अब भी जल रही थी। वृंदनाथ ने कहा, जिस चीज को पूरी तरह मिटाया न जा सके, उसे पृथ्वी के गर्भ में या जल के गहराइयों में सुला देना ही अंतिम उपाय है। हरीश और गांव वालों ने अम्बुडवा की बची राख और वह जलती हुई आंख एक तांत्रिक मंत्र के साथ लोहे के डिब्बे में बंद की और उसे गांव के पुराने भूतिया तालाब में फेंक दिया। तालाब की सतह पर एक पल के लिए बुलबुले उठे, फिर सब शांत हो गया। एक सप्ताह बाद बेला की तबीयत सुधर गई। गांव में जीवन सामान्य होने लगा। लेकिन एक रात हरीश की मां रसोई में बर्तन धो रही थी। तभी दीवार की परछाई में उसे एक छोटी आकृति खड़ी नजर आई। उसने पलटकर देखा, वहां कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने खिड़की के बाहर झांका, तालाब की ओर से एक आवाज आई, मैं फिर आऊंगा। अम्बुडवा अब भी उस पानी में है, और कोई अगर गलती से भी उसे छेड़ दे तो अगली बलि तैयार रहनी चाहिए। आपने सुनी भूतवाणी, एक आवाज जो रहस्यों से भरी है। अगर ये अनुभव खास लगा हो तो लाइक करें और डर की इस यात्रा में साथ निभाने के लिए सब्सक्राइब जरूर